हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉमर्स वैली। मैं आपकी एजुकेटर झूमर भट्टाचार्य और मैं आज आप लोगों को क्लास 12 अकाउंटेंसी के आगे के टॉपिक को पढ़ाऊंगी। इसके पहले हम लोगों ने सीखा था हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड कैपिटल और आज हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। को स्टार्ट करते हैं। ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। एक पार्टनर है, वो 10,000 पर मंथ अपने बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है। उस पे इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग 50% लग रहे हैं और वो कभी बिगिनिंग में निकाल रहा है एवरी मंथ, कभी मिड में निकाल रहा है और कभी वो एंड में निकाल रहा है। तो आइए इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एवरेज पीरियड हर एक का कितना होता है। अगर वो बिगिनिंग में निकाल रहा है, क्लियर है, बिगिनिंग में निकाला तो 6.5 एवरेज पीरियड हो जाएगा। मिड में निकालेगा तो उसका हो जाएगा 6 मंथ और एंड में निकालेगा तो उसका हो जाएगा 5.5। ये एवरेज पीरियड बता दिए थे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि अगर वो बिगिनिंग में निकालता है, इफ ही withdrew 10,000 every beginning of month, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, 10,000 को उठाएंगे यहाँ पे और वो हर महीने निकाल रहा है, मतलब 12 महीने तक वो निकालेगा ड्राइंग। तो यहाँ से 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ड्राइंग यहाँ पे निकल के आ जाएगा 1,20,000। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला पे फीड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग इनटू एवरेज पीरियड, यहाँ पे हम लोग रख देंगे बिगिनिंग निकाल तो 6.5 डिवाइडेड 12 इनटू कितना परसेंट है, 15%। तो यहाँ पे 15% हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो 1,20,000 इंटू 6.5 डिवाइडेड 12 और इंटू हो जाएगा 15%। तो यहाँ पे आ जाएगा 9,750 रुपीज़, 9,750 रुपीज़। अब इसमें हम लोग सेकेंड केस लिखेंगे, सेम स्टेटमेंट वही रहेगा, बस यहाँ पे चेंज कर देंगे। इफ ही withdrew rupees 10,000 every mid of month, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे 10,000 को पहले 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल आ जाएगा 1,20,000। देन हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, 1,20,000 मिड में निकाल रहा है तो मंथ हो जाएगा 6/12 और परसेंटेज 50% गिवन। तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हम लोग चेक कर लेते हैं कितना आंसर आएगा। 1,20,000 इन डिवाइडेड 2 इंटू 50%, तो इधर आ जाएगा इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9,000। अगर वो हर महीने 15 को निकाल रहा है, 15 डेट को निकाल रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका 9,000 हो जाएगा। अब थर्ड केस देख लेते हैं। अगर वो एंड में निकालता है तो स्टेटमेंट वही लिख देंगे। इफ ही withdrew 10,000 every end of month, एंड का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 30 या 31 या 29 फरवरी को निकाल रहा है। तो अब यहाँ पे इसका एवरेज पीरियड हम लिखेंगे। सिमिलरली 10,000 इंटू कर देंगे 12, 1,20,000 हो जाएगा। टोटल ड्राइंग उसने साल भर में किया है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए फॉर्मूला पे इसको बैठा देंगे, 1,20,000 इंटू यहाँ पे कर देंगे एवरेज पीरियड मंथ हो जाएगा 5.5/12 इंटू 15%। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इधर आंसर आ जाएगा 1, 2, इसका आ जाएगा 8,250 रुपये, 8,250
₹250 ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अभी एक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि यहाँ पे जो पार्टनर है वो विड्रॉ कर रहा है, एवरी क्वार्टर कर रहा है। तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, उसके लिए एवरेज पीरियड जो हम लोग काउंट करेंगे, पहला अगर बिगिनिंग में निकाल रहा है तो 7.5, मिड में निकाल रहा है, मिड में निकालेगा तो 6 हो जाएगा और एंड में निकालेगा तो 4.5 हो जाएगा। ये एवरेज पीरियड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में दिखाया जा रहा है कि इफ ही विड्रो 60,000 बिगिनिंग ऑफ द एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के ये स्टार्टिंग में निकाल रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, पहले केस में लिख देंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, स्टेटमेंट लिख देंगे, इफ ही विड्रू 60,000 in the beginning of every quarter, तो यहाँ पे फॉर्मूला पे पहले हम लोग क्या करेंगे, कितना निकाल रहा है, 60,000 निकाल रहा है। तो 60,000 कितनी बार निकाल रहा है, 4 बार निकाल रहा है। तो हम यहाँ पे कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे हो जाएगा 2,40,000। क्लियर है। अब इसको हम लोग फॉर्मूला पे बैठाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग इनटू एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कितना है, 7.5, तो 7.5 इधर लिख देंगे बाई 12। इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो हम लोग 10% यहाँ पे लिख देंगे। तो इसको सॉल्व करते कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा अपने पास 2,40,000 इंटू, तो ये आ जाएगा 15,000। फिर सेकेंड में कर देंगे, वो कब निकाल रहा है, एंड में निकाल रहा है। तो पूरा स्टेटमेंट लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, ऑफ एवरी क्वार्टर। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कैसे निकालेंगे, तो फिर से वही 60,000 ही ये निकाल रहा है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 2,40,000 आ जाएगा। देन इसको फॉर्मूला पे फीड कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू 2,40,000 इनटू एवरेज एंड है, तो एंड में हम लोग 4.5 डिवाइडेड बाई 12 इनटू 10% यहाँ पे फिट कर देंगे। इसका आंसर कितना आएगा, इसको चेक कर लिया जाए। तो 2,40,000 इंटू 4.5 डिवाइडेड 12, तो 90,000 है, 90,000 का 10%, 9,000 यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा, 9,000। ठीक, अब लास्ट थर्ड है, थर्ड में क्या कर रहा है, 19,000 विड्रॉल कर रहा है मिड ऑफ एवरी क्वार्टर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, थर्ड केस में स्टेटमेंट लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 90,000 को, स्टेटमेंट में क्या लिखना है, जो क्वेश्चन में गिवन है स्टेटमेंट उसी को लिख देना और उसके बाद सॉल्यूशन करना है। डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं दिखाना है, हमें स्टेटमेंट लिखने के बाद सॉल्यूशन करना है। तो 90,000 को हम लिख देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3,60,000। क्लियर है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए 3,60,000 इंटू 6/12 इंटू 10%, 18,000 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, इसको देखते हैं। ये यहाँ पे पार्टनर ने एंडिंग ऑफ द 31 मार्च के 6 मंथ तक, लास्ट 6 मंथ पे इसने विड्रॉल किया है और एवरी 6 मंथ किया है। तो इसका एवरेज पीरियड हमने निकालना सिखाया था आपको। तो अगर हम बिगिनिंग में कर रहे हैं, एवरी मंथ 6 के 1 तारीख को कर रहे हैं, मतलब अक्टूबर से अगर हम लोग 31 मार्च तक का, तो पहले हमें यहाँ पे एवरेज पीरियड कितना होगा, 3.5, देन 3 होगा, फिर 2.5 होगा। ये बिगिनिंग, मिड, ये एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट 6 ईयर्स निकाल रहा है। अब क्वेश्चन में क्या है कि पार्टनरशिप में ABC है, ये लोग अपने में इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट हुआ है 1 अक्टूबर 2022 और ये लोग विड्रॉल कर रहे हैं उसके बाद से, मतलब लास्ट के 6 मंथ से ये लोग विड्रॉल करना स्टार्ट कर दी। तो आइए इसको हम लोग चेक करते हैं। ए है 4,000 निकाल रहा है बिगिनिंग में, हर 6 मंथ के बिगिनिंग में निकाल रहा है। बी निकाल रहा है 4,000 एंड में निकाल रहा है। सी निकाल रहा है 4,000 मिड में, और इसमें इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग 5% पर एनम है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग स्टेटमेंट लिख लेते हैं पूरा। ए जो है विड्रॉल कर रहा है ₹4,000 इन द बिगिनिंग में,
बिगनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ। और वो 6 मंथ कैसा हो रहा है, एंडेड हो रहा है 31 मार्च को, लास्ट के 6 मंथ्स है। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ पे 4000 है, तो 4000 को कितनी बार निकाला जा रहा है, 6 बार निकाला जा रहा है। तो देन यहाँ पे हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा। 24,000 एक पार्टनर विड्रॉल कर रहा है। फॉर्मूला लगा देंगे, ए बिगिनिंग में निकाल रहा है तो 24,000 इनटू एवरेज पीरियड हो जाएगा 3.5/12 इनटू कितना है, 5% है, 5% कर देंगे, ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्लियर है। अभी फिर क्या होगा इसका, बी का देखेंगे तो बी में भी लिख लेंगे हम लोग। बी विड्रॉल कर रहा है रुपीज कितना, 4000 कर रहा है, और कब कर रहा है, एंड में कर रहा है, एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ। इस तरीके से स्टेटमेंट लिख देंगे। तो अब हम यहाँ पे इसके साथ भी सेम करेंगे, 4000 निकाल रहा है 6 महीने से, तो उसका हो जाएगा 24,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल्स टू 24,000 इनटू एंड में निकाला तो 2.5 एवरेज पीरियड मंथ हो जाएगा 12 इनटू 5%। फिर सी निकाल रहा है, वो मिड में निकाल रहा है, सी निकाल रहा है मिड में, रुपीज 4000 ही है, और इन द मिड निकाला एवरी 6 मंथ एंडेड 31 मार्च ईयर हम लोग कर देंगे। तो इसके साथ भी 4000 6 महीने तक निकाल रहा है तो 24,000 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल्स टू 24,000 इनटू, अब यहाँ पे मिड में निकाला तो 3/12 इंटू 5%। ठीक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा आंसर। तो ऊपर का आ जाएगा 24,000 इंटू 3.5 डिवाइडेड 12, और इसका कर देंगे 5%, तो ऊपर का आ जाएगा 350 रुपीज इंटरेस्ट हो जाएगा। नीचे का आ जाएगा 24,000 इंटू 2.5 डिवाइडेड 12, आ जाएगा 5,000, और 5,000 का 5% हो जाएगा 250, तो 250। और ये मिड में कर रहा है तो 24,000 इंटू 3 डिवाइडेड 12, 6,000, और 6,000 का 5% आ जाएगा 300। तो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अभी ये बात हो गया लास्ट 6 मंथ का। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे वो स्टार्टिंग के 6 मंथ में उसने विड्रॉल किया हुआ है, तो उसका एवरेज पीरियड मंथ कैसे काउंट करते हैं उसको भी बता देते हैं। इसको समझ लेते हैं, देन इसके क्वेश्चन को हम लोग आज ही सॉल्व कर लेंगे। तो टॉपिक है व्हेन ड्रॉइंग विड्रॉल इन द फर्स्ट 6 मंथ। तो एवरेज पीरियड मंथ निकालना बहुत आसान है, अगर ट्रिक आपको पता है तो आप खुद से भी निकाल लोगे, क्वेश्चन में कोई भी दे, बस आपको समझना है कि हमारे पास मंथ्स कितने हैं, 12 हैं। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड लास्ट हो जाएगा मार्च। अब स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में वो निकाल रहा है, एवरेज 6 मंथ निकाल रहा है, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 सितंबर तक वो निकालेगा। तो सितंबर को अगर वो 1 को निकालता है, ठीक है, सब लोग 1 को निकाल रहे हैं, तो अगर 1 सितंबर 1 अप्रैल को निकालता है तो 31 मार्च तक काउंट करेंगे, तो उसके लिए मंथ्स कितना हो जाएगा, 12 मंथ्स हो जाएगा। फिर उसके लिए 11 मंथ्स, 10, 9, 8 और यहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक, अब हमें 6 मंथ तक ही विड्रॉल करा, तो हम इस फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज पीरियड मंथ यहाँ पे आ जाएगा। तो 12 और 7 90। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 9.5 हो जाएगा। क्लियर हुआ ये कि अगर वो स्टार्टिंग के 6 मंथ में रेगुलर बेसिस पे विड्रॉल कर रहा है, तो बिगिनिंग में है तो बिगिनिंग में एवरेज पीरियड हो जाएगा 9.5। अगर मिड का बात करते हैं, मिड मतलब हर महीने के 15 तारीख को और सिर्फ वो 6 महीने तक निकालेगा और स्टार्टिंग के 6 मंथ का निकालेगा। तो हम लोग यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। तो अगर ये निकाल रहा है अप्रैल में, तो मंथ कितना हो जाएगा, इसको हम साइड में लिख दे रहे हैं। अगर बिगिनिंग होगा तो 9.5, ठीक। मिड होगा तो मिड में फिर ये जो मंथ आ जाएगा इसका हो जाएगा 11.5,
10.5, 9.5, 8.5, 7.5 और यहाँ पे हो जाएगा 6.5। क्लियर है? तो अब हम इसको ऐड कर लेंगे। 12, 12 और 6 18, तो 18 आ जाएगा। 18 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मिड का जो एवरेज पीरियड होगा वो 9 मंथ्स कैलकुलेट करेंगे, तो मिड में यहाँ पे लिख देंगे, मिड का हो जाएगा 9। फिर अगर हम एंड में निकाल रहे हैं, एंड बोले तो सबके 31 या 30 को निकाल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे अगस्त, अगर वो हर महीने के एंड में निकाल रहा है, जैसे अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30 तारीख को, जुलाई की 31, अगस्त की 31 और सितंबर की 31, तो इनके पास जो मंथ कंसीडर होगा वो मंथ हो जाएगा यहाँ पे 11, 10, 9, 8, 7, 6। तो इसको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 17, 17 और 17 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 8.5 आ जाएगा। तो एंड का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8.5। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अब यहाँ पे XYZ 3 पार्टनर है, इनका बिजनेस क्लोज हो रहा है 31 मार्च को और तीनों ने 5-5 हज़ार का विड्रॉल करके रखा हुआ है। X ने विड्रॉल किया है बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट 6 मंथ, एवरी 6 मंथ। फिर Y ने किया है मिड में 5,000 एवरी मंथ 6 मंथ तक, और Z ने किया है एंड में। ठीक है, सबने अलग अलग से विड्रॉल किया है। इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%। तो आइए इसके क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे आपको एवरेज पीरियड पता होना चाहिए कि बिगनिंग होगा तो 9 हो जाएगा, मिड हो बिगनिंग होगा तो 9.5, मिड होगा तो 9 और एंड होगा तो 8.5 इसका एवरेज पीरियड होगा। तो करते हम लोग। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट केस में कौन कर रहा है, एक्स निकाल रहा है, कितना 5,000 निकाल रहा है, बिगनिंग में निकाल रहा है और 6 मंथ के निकाल रहा है। तो हम यहाँ पे 5,000 को फर्स्ट ऑफ ऑल 6 से कर देंगे मल्टीप्लाई, जितनी बार वो निकालेगा उतनी बार मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो कितना निकाल रहा है वो 30,000 निकाल रहा है पूरे साल के दौरान में। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल्स टू 30,000 इंटू एवरेज पीरियड हो जाएगा 9.512 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। ठीक, अब सेकेंड केस में हम लोग करेंगे, y जो निकाल रहा है वो भी 5,000 निकाल रहा है, बट केस क्या है वो मिड में निकाल रहा है, एवरी फर्स्ट 6 मंथ में वो निकाल रहा है। तो हम यहाँ पर सिमिलरली इसको भी कर देंगे, 5,000 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन यहाँ पे 30,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 30,000 इंटू 9/12 इंटू 6%। फिर थर्ड केस में हो जाएगा Z जो है वो भी 5,000 निकाल रहा है, बट ये एंड में निकाल रहा है। तो एंड में निकालेगा तो इसका भी हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो 5,000 इंटू 6 30,000 और 30,000 को निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू इंटू इसका एंड मंथ हो जाएगा 8.5, एवरेज पीरियड हो जाएगा 8.512 इंटू 6%। इसका देख लेते हैं कितना हो जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पहले वाले का 30,000 इंटू 9.5 डिवाइडेड 12 आ गया, इसका 6% निकाल देंगे तो 1425, इसका आ जाएगा 1425। y का निकालेंगे तो 30,000 इंटू 9/12, इसका 6% निकाल देंगे तो 1350। अब इसका देखेंगे एंड में निकाल रहा है तो 30,000 इंटू 8.5 डिवाइडेड 12 इंटू 6%, तो इसका आ जाएगा 1275, मतलब 1275। इस तरीके से होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन। अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर लेते हैं। एक क्वेश्चन, A एंड B ये दो पार्टनर है, इनका रेशियो है 2:1। B लगा रहा है 50,000 कैपिटल और A लगा रहा है 50,000 कैपिटल, B लगा रहा है 40,000 ऑफ कैपिटल। और कैपिटल जो लग रहा है वो 1 अप्रैल में लगाया जा रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे है 5%। तो अभी इसमें निकालेंगे कैसे हम लोग, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किए थे वैसे ही से यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे A का हो जाएगा
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल्स टू, उसका कैपिटल जो था वो 50,000 था और 50,000 पे इधर हम लोग पूरे साल यूज किया जाए तो उससे उसको नहीं लेंगे क्योंकि 12/12 एक ही आएगा, तो हम यहाँ पे लेंगे 5%, तो कितना हो जाएगा 2500। तो 2500 इसका हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, क्वेश्चन में आपको जो कैपिटल रहता है वो दो टाइप में दिया जाएगा, एक 1 अप्रैल का कैपिटल दिया जाएगा और एक 31 मार्च का दिया रहता है। तो 31 मार्च का जो कैपिटल होता है उसको हम लोग क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं और जो 1 अप्रैल को दिया जाता है उसको ओपनिंग कैपिटल कहते हैं। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया तो हमें सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ता है, देन ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट दिया जाता है क्योंकि ओपनिंग कैपिटल पूरे साल भर यूज किया जाता है। तो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कैसे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है इसको समझाएंगे। ठीक है, तो अभी इसको देख लेते हैं। और बी का अगर हम लोग देखेंगे, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसने 40,000 लगाया है तो 40,000 पे उसको दिया जाएगा 5%, तो इसका हो जाएगा 2,000। तो 2,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा। हम लोगों ने पीएल एप्रोप्रिएशन पढ़ा हुआ है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ा हुआ है। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सा मेथड बनना है ये नहीं बताया गया है। तो जब भी इस टाइप में इस मेथड में एब्सेंस रहे, मतलब कि यहाँ पे आपको नहीं बताया गया कौन सा कैपिटल मेथड यूज किया जाए, तो उस टाइम पे हम फ्लक्चुएटिंग को फॉलो करेंगे और हम इसका ट्रीटमेंट 3 बताएंगे। इसका जर्नल एंट्री बता देंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन बताएंगे और इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट देखेंगे। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री देखा जाए तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा इसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये एक तरीके से एक्सपेंडिचर होता है फर्म का, उसको डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा। तो 2 A's कैपिटल और 2 B's कैपिटल कितना मिल रहा है, 44,000 लोगों को मिलेगा, दोनों को, एक को मिलेगा 2500 और एक को मिलेगा 2000। ये हो गया जर्नल एंट्री का। जर्नल एंट्री में जब भी कुछ देना होता है तो उसका 2 एंट्री बनता है। अब इसको पीएल एप्रोप्रिएशन हम लोग ट्रांसफर करेंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने के लिए लिखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, इस तरीके से हो जाएगा कितना, 4500। ये हो गया जर्नल एंट्री। अब हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन देख लेते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने का फॉर्मेट होता है टी शेप में बनाते हैं। इधर कोई प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे तो हमने क्वेश्चन आधा ही दिया है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में से पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी, इसको मिलेगा 2500, इसको मिलेगा 2000। तो ये हो जाएगा 4500 यहाँ पे इसका अमाउंट हो जाएगा। और यहाँ पे दिया गया था पीएल अकाउंट का प्रॉफिट, पीएल अकाउंट का नेट प्रॉफिट दिया जाता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कराऊंगी जिसमें सारा कुछ डिटेल रहेगा, उसको करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा एक पीएल एप्रोप्रिएशन का एक्सट्रैक्ट बना है। ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक एक्सट्रैक्ट बना के मैंने दिखाया आपको। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एक्सट्रैक्ट ऐसा हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट कितने पार्टनर है, 2 पार्टनर है, ए बी, ए बी। अब पार्टनर्स को कुछ भी मिलता है तो पार्टनर्स अपने कैपिटल में क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे जो जर्नल एंट्री बना है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक को मिल रहा 2500 और एक को मिल रहा 2000। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये आज का टॉपिक समझ में आया है। तो आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लोजिंग कैपिटल से किस तरीके से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में सीखेंगे और साथ ही साथ इसके 2-3 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, सी यू सून।
गुड बाय।